आपके फ़ोन का नेट अब चल चुका है तो सबसे पहले कल की बड़ी खबर पर नज़र, और वो है करनाल में किसानों का लघु सचिवालय घेराव। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच आखिरकार भिड़ंत हो ही गई। करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे हुए किसान नेताओं को जिला करनाल प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया। करीब 2 घंटे तक चली बातचीत में हल ना निकलने के बाद किसान नेताओं ने बातचीत को असफल करार देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर जिद्दी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। हाँ, ये गिरावी तो है और क्या है। कितने दौर की वार्ता चली? वार्ता तो 2-3 बार गई। अंदर पूछने जाते हैं ये, और जो आदमी अंदर पूछने जाता होगा सरकार से, हमने कहा उसका सस्पेंशन कर दो, उसको सस्पेंड करो, और आगे जो उसकी इंक्वायरी है वो चलती रहेगी। में हजारों किसान है, अगर वो वहाँ से बैरिकेड तोड़ के जिला सचिवालय आएंगे तो सेना यहाँ भी तैनात है। आमने हाँ, तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा क्या इलाज नहीं है, बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है, और बाकी का जो फैसला है वो वहाँ पे जाके हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का लीडर के हमारे अगला कदम क्या होगा ये भी वहाँ पे पंचायत कि जिला सचिवालय का घेराव तो नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अभी सरकार ने, प्रशासन ने कोई बात नहीं मानी और बातचीत टूट गई है। अभी वहीं पे मंडी में जाके सारे जो मोर्चे के नेता है वो फैसला। इसके बाद करनाल अनाज मंडी से किसानों ने ऐलान किया सचिवालय के घेराव का और चल दिए। हालांकि तय कार्यक्रम के मुताबिक करनाल के नमस्ते चौक पर किसानों ने गिरफ्तारी देनी थी और हुआ भी ऐसा ही। राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता पुलिस द्वारा रोडवेज की बस में बैठ गए, लेकिन कुछ किसानों ने जोश में उन बसों की हवा निकाल दी और फिर किसानों के जोश के आगे नेता कहीं दिखाई नहीं दिए और किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ कूच किया। रास्ते में पुलिस के बैरिकेड किसानों द्वारा तोड़े जाने पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन किसान नहीं माने और लघु सचिवालय के सामने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर विवाद और हिंसा को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन कुछ किसानों के हाथों में डंडे अहिंसावादी किसान आंदोलन पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसी बीच लघु सचिवालय में बैठे किसान नेताओं ने क्या कहा, ये सुनते हैं। किसानों की तरफ हमने घेराव की कॉल दी थी, घेराव हो गया। अगर और काल दे देते तो और भी हो जाता जी। और अब हरियाणा की सरकार, इसको आदत है, ये 100 जूते भी खाते हैं, 100 गड्ढे भी खाते हैं। जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब क्या रणनीति? अब घेराव की थी, घेराव कर लिया, अब और क्या करें। अधिकारियों से बातचीत हुई हो, अधिकारियों ने आज 3 दफा बुलाया अंदर मीटिंग। कोई बात नहीं, 3 दफा बुलाया तो फिर उसी का रिजल्ट तो है, तभी मान जाते अच्छा था। अब क्या हुआ? अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे, लेकिन अच्छा था पहले ही बात मान जाते। तो ये राजहट है, राजहट आप दुर्योधन का देखिए, राजहट आप रावण का देखिए। दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए, फिर सारा राज्य दिया ना और परिवार भी मरवाया। वही इनके साथ है। अब हम 3 कानून वापसी की बात कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं। हमने क्या देश मांग लिया जी? क्या मांग लिया हमने, बताओ? हम तो जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, अमीर बनने की बात नहीं कर रहे, लूटने की किसी को बात नहीं कर रहे, और वो भी हमें नहीं दे रहे। अब इनके साथ ये सरकार भी गंवाएंगे, ये सरकार भी गंवाएंगे, ये परिवार भी गंवाएंगे। इनकी सरकार भी जाएगी और इससे 10 गुने मनवा के हटेंगे जी। यहीं टेंट लगा के बैठेंगे, फिर पंचायत मोर्चा यहीं लगेगा। देखिए, टेंट भी लगाएंगे और नई टेंट लगेगा, खुले आसमान के नीचे बैठे, हमें तो आदत है। लेकिन जब तक मानेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। लंगर यहीं पे चलना शुरू हो गया। लंगर भी चलेगा, ऊपर वाला सब देता है, जहाँ जहाँ लिखा देता है। पत्थर के अंदर जो कीड़ा है ना, उसको भी देता है ऊपर वाला, हमें भी देगा। बैठे है जरूर देगा, यहीं पे पहुँचाएगा, यहीं पे पहुँचाएगा। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कोई बात नहीं, छोटा मोटा तो होता रहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं लगता? देखिए, हम अपने सिर पक्के करके आए थे। हमने इनको बोला था कि जो आप कोरोना की दूसरी डोज देनी है ना, 1 डोज तो 28 तारीख को दी थी। अगर आप दूसरी डोज देना चाहते हो, अगर आप दोबारा सिर फोड़ना चाहते हो, हमारे सिर तैयार है। हम घर से कह के आए थे, इनको बोल के आए थे, भैया हमारे सिर तैयार है, आप फोड़ना चाहते हो तो फोड़ लो, हम हाथ नहीं उठाएंगे।
वाटर कैनन की तो कोई बात ही नहीं है। की रणनीति क्या है? बातचीत तो विफल रही। बातचीत तो भी बदल रही। अब यहाँ पे ठीक है हो जाएगी एक आध दिन में बातचीत, लेकिन अभी तो आराम करेंगे, यहाँ पे आए रात को रुकेंगे, आराम करेंगे, कल बातचीत हो जाएगी। एबीसी थोड़ा सा एबीसी हो जाएगी 10 दिन हो जाएगी, 2 महीने हो जाएगी। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? 3 घंटे हो गए बातचीत, 3 घंटे चली, क्या कहा गया? तो रुक तो जा, सरकार तो ये कह रही कि हम जांच हमारा फ्रेम क्यों खराब कर रहे हैं? और आपकी तरफ से क्या? एबीसी थोड़ा सा कहाँ पे मुकदमा दर्ज कर दो, जांच करते रहिए, जांच में वो बहाल हो ही जाएगा। कैसे आपको? निकाल लो फिर, नहीं लगता। अच्छा, आपको लग रहा है कि बहुत सारे बैरिकेड लगाए थे, उसके बावजूद किसान यहाँ पहुँचने में कामयाब रहे। किस तरह से इसको देखते हैं? क्या किसानों को पर वो शक्ति नहीं दिखाई दी? सरकार कुछ नरम पड़ी है? सरकार ने पानी पूरी का छिड़का, कुछ यहाँ पे और तो नहीं मिली सरकार को। उसके अलावा कुछ नहीं? ना सरकार तो नहीं। तो लग रहा है कि सरकार पे दबाव कामयाब हो रहा है। अब पता नहीं दबाव है कि ये सब होता है, जानकारी। तो क्या उम्मीद है? कितने घंटे यहाँ बैठने पर आपको लगता है कि और हम 9-10 महीने वहाँ पे हो गए, तो यहाँ भी एक मोर्चा यहाँ पे भी घुस जाएगा कहीं से। ये किराए पे जाने क्या? एक मोर्चा यहाँ पे भी घुस जाएगा। जब तक सरकार नहीं मांगेगी आप अडिग हाँ हैं? यही रहेगी। गेट पे अभी टेंट वेंट मंगवा रहे, अपना बैठते हैं, कब्जा होगा थोड़ा सा। अगर तालाब में भी एक डड़ा मारते हैं तो वो भी अपनी जगह बनाते हैं, हलचल होती है पूरी। हो जाएगी रात रात में हलचल, अपनी जगह किसान बना ले रहे हैं। तो क्या अधिकारी से करनाल के सचिवालय में नहीं घुस पाएंगे? इस गेट से तो नहीं जाएंगे, कोई और गेट फोड़ के कोई जाना चाहता हो तो फिर चले जाओ। नहीं जाएंगे। सचिवालय के बाहर का घेराव का कॉल था, अंदर का भी कॉल है कोई? अंदर तो उनकी फाइल वाइल रहती है, अंदर तो नहीं। एक ऐसा भी फैसला हो चुका है कि अभी यहाँ पे पक्का मोर्चा लगेगा इसमें? ये फाइनल फैसला होगा? अभी तो मोर्चे के लोग बख्शीश फोन थोड़ा सा बार फोन में आ रहा सारा। कब तक कामयाबी की उम्मीद है? बस अब ठीक। अब 9 महीने वहाँ पे हो गए, ये भी तो उनका इतना ऊंचा का लड़का है, कट्टर यही क्या मान जाएगा। आपको नहीं लग रहा नहीं मानेंगे? कहा जाता है कि संख्या में बल होता है। आज कितनी संख्या थी और आपको लग रहा है कि ये तो बल अच्छा खासा था, पुलिस नहीं रोक पाई, तो अब कुछ दबाव बनना चाहिए? प्रशासन के साथ अभी सरकार से बातचीत का ऐसा पहली बार हुआ है जब आपके काफिले के आगे DCSP साथ चले हैं। साथ चलेगा आगे आगे जाते के नहीं आगे थे। अभी सरकार से बातचीत का कोई प्रस्ताव अभी तो नहीं आगे। तीसरी मांग एसडीएम पे पर्चा दर्ज करने के लिए रखी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो पर्चा दर्ज करा नहीं, वही तो डिमांड है हमारी। आज के किसानों के लघु सचिवालय कूच के ऐलान के घटे घटनाक्रम से एक बात साफ हो गई कि सरकार के प्रति किसानों में गुस्सा ज़्यादा है और प्रशासनिक अधिकारी परिस्थितियों को सही तरह अंदाज़ा लगाने में विफल रहते हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। चाहे आज लाठियां ना भांजी गई हो, लेकिन वाटर कैनन का किसानों पर प्रयोग ही उन्हें बड़ी फुटेज दे गया और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा।